आप लोगों को एक हकीकत बात बताऊं मेरे भाई, जब मैं अपना पुराना दिन याद करता हूं ना तो मेरे आंखों से ऑटोमेटिक में आंसू आ जाते हैं। ये दिखावा नहीं है, मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूं। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम के दिन का जब मैं सोचता हूं ना मेरे भाई, मतलब ऐसा ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा ऐसा सुनने को मिलता है कि मुझे अकेले में बहुत ज़्यादा हंसने को मन करता है। पता है ऐसा क्यों होता है? जैसे जब मैं यूट्यूब पर शुरुआत में वीडियो बनाना चालू किया था तो मैं ग्राउंड में दौड़ने जाता था। मेरा दौड़ बहुत अच्छा खासा था, ऐसा नहीं था कि मेरा दौड़ खराब था। तो जब मैं घर पर वीडियो बनाता था ना, जैसे घर में तो बागीचे में वीडियो बनाता था, ऐसा नहीं है कि इस तरह से मेरे पास स्टूडियो था। अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे पास सारी चीज़ें हो गई हैं, कैमरा भी हो गया है, माइक भी हो गया है, स्टूडियो भी हो गया है, लैपटॉप भी हो गया है, डेस्कटॉप भी हो गया है, सारा सिस्टम हो गया है। लेकिन जब मैं शुरुआत किया था तो खेतों से शुरुआत किया था। पहले जब मैं बागीचे में वीडियो बनाने जाता था ना, जैसे मोबाइल में इस तरह से शायरी बोलता था, खूब तेज तेज से शायरी बोलता था, तो कुछ लोग पता है एक आदमी हमारे गाँव के ही हमारे माता जी से बोल रहे हैं कि अब किसका लड़का है एकदम पगला गया है, दिमाग खराब कर देता है, उसका कोई काम धंधा नहीं है क्या? तो माता जी को उस टाइम बहुत ज़्यादा लगा था, ठीक है ना। उस टाइम यूट्यूब से पैसे भी नहीं मिलते थे, तो लेकिन वो हमसे कुछ नहीं बोली। वो बोली कि तुमको लग रहा है तुम सही कर रहे हो तो करो, क्योंकि हमारे घर वालों को हमारे ऊपर भरोसा रहता है कि हाँ ये जो करता है सही ही करता है, मतलब ये गलत रास्ते पर नहीं है। मैं उन लोगों से हमेशा बताते रहता था कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, फालतू टाइम कहीं बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। तो शुरुआत में हमको मतलब पता नहीं ऐसा ऐसा बात सुनने को मिला था ना, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता हूँ। मतलब जो मेरे जैसे आसपास के लोग थे, कभी किसी के खेतों में चले जाते थे, उनका खेत रहता था, मान लो गेहूँ वो बोए हैं, तो मैं खेत में जाकर 4-5 लड़कों को लेकर उन लोग का वीडियो बना देता था। उन लोग का गेहूँ नुकसान हो जाता था तो मेरे घर आ जाते थे कि हमारे खेत में जाकर मेरा इतना गेहूं नुकसान कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। तो शुरुआत में ये सब भी देखने को मिला, ठीक है ना। लेकिन मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ा। मुझे पता नहीं था कि आने वाले समय में मैं यूट्यूब पर इतना ज़्यादा फेमस हो जाऊंगा, 3 लाख 4 लाख लोग मुझे जानने लगेंगे। कुछ भी नहीं मुझे पता था। मैं अपना मेहनत जारी रखा। मतलब गांव का बात तो गांव में था, गांव वाले तो बहुत सारी चीज़ें बोलते थे, नचनिया है, ये है, वो है, सिर्फ वीडियो बनाता है। जब मैं ग्राउंड पर दौड़ने जाता था, साथी मेरे साथ दौड़ते थे, जब मेरे पास आते थे तो वो लोग अपने आप को मेरा दोस्त बताते थे। लेकिन दौड़ने से पहले मैं अकेले कहीं साइड होकर एक वीडियो बना लिया करता था। तो कुछ लोग पता है क्या बोलते थे, 4-5 लोग इकट्ठा होकर कि रील बनाने लगा, उसका रील चालू हो गया और इतना गंदा गंदा शब्द कोई बोल देता था ना, मतलब गालियाँ भी दे देते थे सब। बहुत बार मैं सुना, जैसे कुछ साथी बताया कि आपके बारे में वो ऐसा बोला था, आपको गाली दे रहा था। लेकिन मैं उन लोगों से सवाल जवाब नहीं किया। मैं सोचा चलो ठीक है। ग्राउंड वाला कोई त्यौहार आता था, सब जब ग्राउंड वाला कोई त्यौहार आता था, ग्राउंड पर डीजे उजे लगता था, और मतलब जब ग्राउंड वाला कोई त्यौहार आता था, ग्राउंड पर डीजे उजे लगता था, सभी लोग ग्राउंड पर पहले चले जाते थे। और मुझे ग्राउंड पर जाने में कभी थोड़ा लेट हो जाता था ना, तो सब लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोग इतना ज़्यादा उल्टा सीधा बोल देते थे, मतलब मुझे पता भी चल जाता था। उन्हीं में से कोई आकर मुझसे बोल भी देता था कि भाई आपको ये लड़का गाली दे रहा था, ये लोग कह रहे थे कि वो आकर सिर्फ वीडियो बनाता है और आज त्यौहार है तो आज उसको पता नहीं, उसका पता ही नहीं चल रहा है। और बहुत सारी चीज़ें बोलते थे कि इसको बोलने नहीं आता है, हिंदी नहीं बोल पाता है, आधा भोजपुरी बोलता है, आधा हिंदी बोलता है। भाई जो लोग बहुत ज़्यादा हिंदी बोलते थे, बहुत ज़्यादा इंग्लिश जानते थे और बहुत सभ्य तरीके से रहते थे, तो वो लोग प्रेजेंट टाइम में बस इधर उधर घूम रहे हैं। और जो साथी किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोला ना, बस अपने मेहनत पर ध्यान दिया, तो वो साथी आज कहीं ना कहीं लगा हुआ है। और मैं भी कुछ कर ही रहा हूँ, मतलब नहीं भर्ती हो पाया वो अलग बात है। भाई अपने तरफ से तो 100% दिया, 2 बार इंडियन आर्मी का पेपर निकाला, इंडियन आर्मी के भर्ती में एक्सीलेंट दौड़ मारा, लेकिन नहीं हो पाया। मेरे वजह से काफ़ी सारे लोग का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो रहा है। मेरे पास मेल आता है, मैसेज आता है, कहीं जाता हूँ तो लोग सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं, तो कुछ तो कर रहा हूँ ना। अगर मैं दूसरे पर ध्यान दिया होता ना तो प्रेजेंट टाइम में मैं कुछ भी नहीं कर पाता। और आज भी मैं दूसरे पर ही ध्यान देता, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ इधर उधर घूमते रहता। और कोई कुछ तरक्की करता ना तो मैं बोलता कि ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा करता है, उसमें कमियां निकालता। तो भाई ऐसे करने वाले सुधर जाओगे तो सही रहेगा, वरना आपकी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। मेरा जितना भी उम्र हुआ है, इस उम्र में मैं यही सीखा हूँ, अगर आप कामयाब नहीं रहोगे तो ये दुनिया आपको क्या से क्या बना देगी, आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। और अगर आप कामयाब हो जाओगे तो यही लोग आपका इतना ज़्यादा आदर सम्मान करेंगे, इतना ज़्यादा मान सम्मान करेंगे कि क्या बताऊँ यार। मतलब बस
कामयाबी सब कुछ है, ठीक है ना। अगर कामयाब नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हो, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना और ना ही किसी का बुराई करने में अपना समय बर्बाद करना। भाई सारा का सारा समय अपने फ्यूचर पर लगाना, अपने बारे में सोचने पर लगाना, ठीक है ना। अगर आप अपने बारे में सोचने पर लगाओगे तो आप अपने जिंदगी में बहुत कुछ कर जाओगे। टाइम दूसरे के बारे में सोचने पर लगाओगे ना कि यार ये तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये तो बहुत आगे चला गया, तो फिर आप अपने जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे और बदले में आपको जलन मिलेगी अंदर से, मतलब बहुत ज्यादा आप तड़पोगे, कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो इसलिए मेरे भाई जितने लोग भी हमसे जुड़े हुए हो, दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचना, ठीक है ना, और सारा समय अपने ऊपर लगाना। देखो आज प्रेजेंट टाइम में मेरे पास खुद का स्टूडियो है, आप लोग देखो मेरे पास डिजिटल बोर्ड है। अभी जो माइक मैं लगाया हूँ ये माइक 30,000 का है, ठीक है ना, और जो कैमरा मेरे सामने है ये कैमरा 60,000 का है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने दम पर ही लिया हूँ, ठीक है ना। जैसे ऐसा नहीं है कि पापा से पैसा मांगा हूँ, माता जी से पैसा मांगा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उन लोगों को थोड़ा सा भी प्रेशराइज नहीं किया हूँ, प्रेशर नहीं दिया हूँ कि नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए। हाँ पहले 2018 में 17-18 में मैं बाइक का जिद कर लिया था। जैसे मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं था, कुछ दोस्तों के पास मोटरसाइकिल हो गया, जैसे मेरे पास साइकिल था तो मैं पापा से बोल दिया नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं पढ़ूंगा नहीं। माता जी से भी झगड़ा करने लगता था, तो वो लोग किसी तरह से इधर उधर से पैसा लिए, उसके बाद से बाइक लिए थे उस टाइम। तो भाई उसी टाइम बस मैं थोड़ा सा मतलब परिवार वालों के साथ ऐसा किया। लेकिन उसके बाद से जब मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाने लगा, यूट्यूब से अर्निंग होने लगा, तो मैं बस मेहनत किया और मेहनत से जो पैसे मिले ना उसको इधर उधर बर्बाद नहीं किया, वो पैसा इकट्ठा किया और इसमें मैं लगाया। और अभी भी मैं मेहनत में ही लगा हूँ मेरे भाई, अभी भी मैं मेहनत में ही लगा हूँ। मेरा जो स्टूडियो है, जब कोई बाहर से मेरे स्टूडियो को देखने आता है ना तो वो मतलब ऑटोमेटिक में सोच में पड़ जाता है कि यार इतना गांव में रहकर इस बागीचे में इतना अच्छा स्टूडियो ये लड़का बना दिया है। प्रेजेंट टाइम में मैं जो कर रहा हूँ ना इससे बेहतर आप कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर पागलपन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए और दूसरे का गाली सुनने का क्षमता होना चाहिए। जवाब नहीं देना है, पहले जवाब नहीं देना है, ठीक है ना, पहले बस मेहनत करना है मेरे भाई। अगर आप कैमरा के सामने बोल नहीं पा रहे हो, अब ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर वीडियो ही बनाना है, अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, किसी दूसरे फील्ड में हो तो उसी में इतना जान लगा दो ना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई ही करो। मान लो मैं तो बहुत सारी चीजें करता हूँ, यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, फिर पढ़ाई भी करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, तो मतलब इसमें मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ। आप सिर्फ एक ही चीज पर जब फोकस लगाओगे ना तो बहुत आगे चल जाओगे मेरे भाई। कुछ भी आप शुरुआत करोगे ना तो ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, नहीं हो पाओगे मेरे भाई। उसमें कम से कम आपको साल भर एकदम देना ही पड़ेगा। मैं साल भर लगातार मेहनत किया, उसके बाद से इस तरह से बोलना आया। प्रेजेंट टाइम में अगर 2000 लोगों को मेरे सामने खड़ा कर दोगे ना और बोल दो कि हाँ इस टॉपिक पर बोलना है, उस टॉपिक के बारे में अगर मुझे नॉलेज रहेगा ना तो मैं 2 घंटा लगातार बोल दूंगा। हकीकत बता रहा हूँ, बस एक गिलास पानी हमको देना है, ठीक है ना, 2 घंटा लगातार बोल दूंगा। और ये सब वैसे नहीं हुआ है, प्रैक्टिस से हुआ है, मेहनत से हुआ है, पागलपन से हुआ है और एक जुनून से हुआ है। तो आपके अंदर भी मतलब पागलपन होना चाहिए, प्रैक्टिस करने का जुनून होना चाहिए अगर आप अपने ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो। बाकी जो लोग पहले मेरा मज़ा लेते थे तो उन लोगों से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मेरे भाई। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने से बेहतर है सारा फोकस अपने ऊपर लगाओगे तो सही रहेगा, ठीक है ना, नहीं तो जिंदगी भर दूसरे का बुराई करते रह जाओगे और अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो चलो ठीक है, जितने भी भाई जिस क्षेत्र में लगे हो लगे रहो, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी मुझे काफ़ी सारा काम है। जय हिंद, वंदे मातरम।